नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPS। तो पोल्ट्री किसान भाई, जो आज हम बात करने वाले हैं CRD के बारे में। तो CRD एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर आपका पोल्ट्री फार्म में आ गया तो अब यह बीमारी एक लंबे समय तक चलता है। और एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर आपका एक मुर्गा में हो गया तो वो बीमारी सभी मुर्गा में मतलब फैलते रहता है, क्योंकि यह बीमारी एक लंबे समय का बीमारी है और एक लंबे समय तक रहता है। पोल्ट्री किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुर्गियों में दवाई देकर इलाज करने से तो बेहतर है कि मुर्गियों में आप किसी प्रकार की बीमारी आने ही ना दें। अगर आपका पोल्ट्री फार्म में बीमारी किसी प्रकार के आ भी जाता है तो बशर्ते आपको वक्त रहते ही इसे सही प्रकार से इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इसे वक्त रहते ही सही प्रकार से इलाज नहीं करते हैं तो अगर आपका पोल्ट्री मुर्गी में या फिर पोल्ट्री फार्म में अगर आपका CRD का जो बीमारी है अगर यह आपका पोल्ट्री फार्म में आ गया एक बार, तो यह एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है। क्योंकि अगर आपका यह बीमारी जैसे कि आपका पोल्ट्री फार्म में आ गया और एक लंबे समय तक चलता है तो आप समझ सकते हैं कि यह बीमारी हमारे मुर्गी को कितना मार सकता है या फिर हमारे मुर्गी कितना मोर्टेलिटी हो सकता है। तो पोल्ट्री किसान भाई, आज इस मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं कि CRD क्या बीमारी है, इससे कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पोल्ट्री मुर्गी में CRD आ गया या फिर इससे कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोल्ट्री किसान भाई बात कर लेते हैं कि CRD का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है क्रोनिक रिस्पेक्टरी ऑफ डिसीजेज। तो पोल्ट्री किसान भाई, यह जो बीमारी है CRD मुख्य तौर पे वो बीमारी सांस के लिए है। और इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है CRD में, ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है माइकोप्लाज्मा गैलेसिटिमस नामक जो बैक्टीरिया होता है इस CRD बीमारी में पाया जाता है। तो यह एक बैक्टीरिया ऐसा प्रकार के बैक्टीरिया होता है जो कि CRD में ही पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा गैलेसिटिमस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो CRD में ही पाया जाता है। अगर वो बैक्टीरिया आपका पोल्ट्री फार्म में विजिट कर गया है या फिर किसी प्रकार का मतलब आपको यह बैक्टीरिया आपके फार्म में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इसमें CRD का लक्षण आ गया या फिर CRD का बीमारी आ गया है। तो CRD का इलाज सही समय पर अगर नहीं किया जाए तो मुर्गी ढेर सारी बीमारी हो जाते हैं और ढेर सारी बीमारी होने के कारण आपका मुर्गी मोर्टेलिटी होना तो तय ही मतलब है। तो मुर्गियों में CRD बीमारी आने ही ना दें, क्योंकि अगर आपका फार्म में एक बार CRD का बीमारी आ जाता है तो आपका मुर्गी मोर्टेलिटी वगैरह हो ही जाता है। और एक बार अगर आपका फार्म में CRD बीमारी आ गया तो इससे बहुत सारी बीमारी और भी आ जाता है। तो पोल्ट्री किसान भाई, ध्यान रखिए कि आपका पोल्ट्री फार्म में CRD का बीमारी बिल्कुल भी नहीं आए। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि CRD बीमारी आपका कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे फार्म में CRD बीमारी है या नहीं। आप फिर किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि हमारे पोल्ट्री मुर्गी में CRD हुआ या नहीं। तो सबसे दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री किसान भाई, अगर मुर्गी सांस लेते समय घर घर की आवाज़ निकाल रही हो, अगर पोल्ट्री मुर्गी अगर आपका मतलब घर घर का आवाज़ निकाल रही हो तो ये जो घर घर का आवाज़ होता है आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे फार्म में मतलब CRD आ चुका है या फिर CRD का लक्षण है। तो ये घर घर की आवाज़ जैसे कि आप पहचान सकते हैं कि हमारा पोल्ट्री मुर्गी कब करता है या फिर किस समय करता है। तो पोल्ट्री किसान भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप रात के समय जैसे कि आपका मतलब रात जब हो जाए तो लगभग आप 8 या 9 बजे अपना फार्म विजिट कीजिएगा और रात को आने के समय आप पूरा लाइट वगैरह बंद कर दीजिएगा। और आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें अगर आपका पोल्ट्री मुर्गी घर घर की आवाज़ निकालता हो तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारे मुर्गी में CRD आ चुका है या फिर CRD का बीमारी हो चुका है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और बहुत सारा पोल्ट्री फार्मर मतलब ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि मतलब वो क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप वो आवाज़ नहीं पकड़ पाते हैं तो आप CRD का बीमारी भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक वो हो गया। और बात कर लेते हैं पोल्ट्री किसान भाई, अगर आपका मुर्गी नाक और आँख से पानी आ रहा हो, आँख से पानी आ रहा हो या फिर झाग मतलब आ रहा हो, तो आप इससे भी समझ लीजिए कि हमारे पोल्ट्री मुर्गी में CRD हो चुका है। क्योंकि बहुत सारा मुर्गी में जैसे कि नाक से जैसे कि पानी आता है तो बहुत सारा पोल्ट्री भाई समझते हैं कि इसमें सर्दी हो गया है या फिर सर्दी के कारण हमारा मुर्गी मर रहा है। तो अगर आपका मुर्गी नाक और आँख से पानी आ रहा हो या फिर आँख से जैसे कि झाग बह रहा हो तो आप इसे तुरंत ही नोट कर लीजिएगा कि हमारे मुर्गी में CRD आ चुका है या फिर CRD का बीमारी आ चुका है या फिर CRD का लक्षण है। अगर स्टार्टिंग में जैसे कि आप किसी भी पोल्ट्री मुर्गी का नाक या फिर आँख से या फिर झाग आता होगा तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि CRD का ही बीमारी है।
नाक, आँख और आँखों से छोटी छोटी मतलब झाग निकलना, तो ये सब सीआरडी का ही लक्षण है। तो पोल्ट्री भाई मतलब पोल्ट्री किसान भाई आप बिल्कुल भी मतलब गलती मत कीजिएगा, ये सब जो होता है वो सीआरडी का निशान होता है या फिर सीआरडी का लक्षण होता है। तो आप बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, आप इसे तुरंत ही मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर आप इसका जो भी सीआरडी का दवा है आप इसे तुरंत ही लाके मुर्गियों को दें। क्योंकि अगर आपका यह बीमारी मतलब ज़्यादा समय तक रह जाता है पोल्ट्री फार्मर में, तो इससे बहुत सारा बीमारी और भी पैदा हो सकता है और आपका मुर्गी मतलब मोर्टेलिटी वगैरह होने लगता है। और सीआरडी एक ऐसा बीमारी है जो कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा मुर्गियों हो जाती है मतलब। हाँ, तो सीआरडी सही समय रहते ही इलाज कर लेना चाहिए। और अगर पोल्ट्री किसान भाई हम बात कर लेते हैं, अगर मुर्गियों आँखों से सूजन हो, तो ये भी मतलब जैसे कि किसी के मुर्गियों में आँखों में सूजन हो जाता है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि हमारे मुर्गी में सीआरडी आ चुका है या फिर सीआरडी का ही लक्षण है, आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो बहुत सारा मुर्गियों में आँखों में जैसे कि सूजन होने लगता है, तो इससे भी ये भी है, ये एक सीआरडी का ही मतलब पहचान है या फिर सीआरडी का ही लक्षण होता है। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि हमारे मुर्गी में सीआरडी आ चुका है। और पोल्ट्री किसान भाई अगर हम बात कर लेते हैं कि मुर्गियों में देखने में तो 1.5 या 2.25 किलो लगते हैं, लेकिन आप इसका जैसे कि वेट करके देखते हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे मतलब देखने में लगता है, परंतु उनका जो वजन है वास्तविक मतलब बहुत सारा पोल्ट्री जो मुर्गी होता है वो देखने में तो लगभग 2 केजी या फिर 1.5 केजी का लगता है, पर इससे हम जब वेटिंग करते हैं, जब इसे हम तोल के देखते हैं तो इसका जो वेट होता है लगभग इतना नहीं देता जितना हम लोग देखते हैं, इतना इसका साइज देखता है। तो जो वेट में वेट जो होता है हम मुर्गी का वो बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। तो पोल्ट्री किसान भाई आप इससे पकड़ सकते हैं कि हमारे मुर्गी में सीआरडी आ चुका है, जिसका कारण इसका वेट लूज हो रहा है। क्योंकि वेट लूज करना मतलब वो किसी प्रकार की बीमारी का ही लक्षण हो सकता है, आप फिर चाहे सीआरडी हो या ना हो या फिर किसी प्रकार की बीमारी हो सकता है। पर पोल्ट्री किसान भाई आप एक चीज़ का बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो लक्षण है वो सीआरडी का ही लक्षण है। अगर आपका मुर्गी मतलब 1 केजी 2 केजी या फिर मतलब 2.5 केजी का या फिर 1.5 केजी का दिखता है और इससे हम सही प्रकार से वेट करके देखते हैं और इतना वेट नहीं मिलता है, तो ये भी जो होता है वो सीआरडी का ही लक्षण होता है या फिर सीआरडी का ही बीमारी होता है। तो पोल्ट्री किसान भाई आप ध्यान रखिएगा कि मतलब तो इन सब के कारण ही सीआरडी बीमारी होता है। और किसान भाई अगर पोल्ट्री किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि मुर्गियों में जैसे कि बहुत सारा मुर्गियाँ जो होता है, जब हमारे पोल्ट्री मुर्गी में सीआरडी जैसे कि आ चुका होता है तो बहुत सारा मुर्गियाँ जो होते हैं हमें सुस्त दिखाई पड़ती है, मतलब इतने सुस्त दिखाई पड़ते हैं कि इसे हम ऐसे पेड़ से भी ढक लें और पेड़ से ढकलने के बाद भी वो नहीं उठता है। इसे हिलाने डुलाने पे मतलब बहुत सारे मतलब कोशिश करते हैं तब पर भी वो नहीं उठता है। तो जो मुर्गी आपको बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई पड़े या फिर बहुत ज़्यादा मतलब मुरझाया हुआ देखे, क्योंकि इसे जैसे कि हिलाने डुलाने के बाद भी वो नहीं उठता है, तो पोल्ट्री किसान भाई आप इससे भी पहचान सकते हैं कि हमारे मुर्गी में सीआरडी का बीमारी हो चुका है। क्योंकि इतना सुस्त मुर्गी बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा पोल्ट्री मुर्गी जैसे कि आपका जो ताज़ा मुर्गी रहेगा आप इसे थोड़ा सा आप जैसे कि ताल भी मारते हैं तो वो मतलब फटाक से मतलब खड़ा हो जाता है। लेकिन जो मुर्गी में आपका बीमार हो चुका होगा जैसे कि सीआरडी, जैसे कि बात करें सीआरडी का, तो कुछ मुर्गियां मतलब इस तरह के इतना सुस्त पड़ जाते हैं कि इसे आप पेड़ से ढकलने के बाद भी हमारी जो मुर्गी होता है वो नहीं उठता है, नहीं हिलता है, नहीं डुलता है, एक ही जगह मतलब खड़ा रहता है। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि हमारा पोल्ट्री मुर्गी में सीआरडी का बीमारी हो चुका है। और पोल्ट्री किसान भाई हम बात कर लेते हैं मुर्गियों में आपको सुस्त या फिर डिप्रेशन नज़र आए तो ये भी जो है सीआरडी का लक्षण है, क्योंकि बहुत सारा मुर्गी मतलब सुस्त और डिप्रेशन में नजर आते हैं कभी कभार, तो ये भी एक सीआरडी का ही लक्षण है। और अगर हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री किसान भाई की सांस ना ले पाने की वजह से कभी कभार मतलब मुर्गी ना हार्ट अटैक आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुर्गी को जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होता है, सांस सही प्रकार से नहीं ले पाता है, तो ये जो मुर्गी होता है वो हार्ट अटैक आ जाता है। अरे हार्ट अटैक आने के कारण ही हमारा जो मुर्गी होता है वो फड़फड़ा कर मतलब मर जाता है, क्योंकि वो कितना बड़ा मतलब साइज जो इस पर डिपेंड नहीं करता है वो क्यों मर रहा है। लेकिन अगर आपका मुर्गी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो हार्ट की बीमारी होता है, हार्ट अटैक आने के कारण ही वो फड़फड़ा के मर जाते हैं, बड़े ही ज़ोरों से फड़फड़ाती है और इसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसका भी एक सीआरडी का लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह का लक्षण जो ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में पाए जाते हैं, गर्मियों के पे पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब तापमान हो जाता है जिसके कारण मुर्गी सही से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसका कारण हार्ट अटैक आने से मुर्गी बहुत सारा मर जाते हैं। लेकिन ये जो मतलब सांस न लेने पाने हार्ट अटैक की बीमारी, इसमें भी एक सीआरडी का भी लक्षण कुछ आता है।
और पोल्ट्री किसान भाई जो हमें एक बात मतलब स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो घर घर के आवाज़ आता है वो जो आपका है मतलब एक मेन पॉइंट है। अब इसे पकड़ के चलिएगा। अगर आपका पोल्ट्री मुर्गी में CRD का बीमारी आ चुका होगा तो ये मतलब 100% मतलब मुर्गियों को मतलब CRD ही हुआ होगा। क्योंकि आप जैसे कि रात को लाइट बंद करने के बाद आपको घर घर की आवाज़ और छींकने की आवाज़ आए तो आप इससे 100% पोल्ट्री किसान भाई आप नोट कर लीजिए कि 100% जो बीमारी है वो CRD ही हुआ है। क्योंकि CRD का जो एक लक्षण है ना, रात को लाइट बंद करके आप घर घर की आवाज़ देखिएगा और छींकने की अगर आवाज़ आए तो वो 100% ही हमारे पोल्ट्री मुर्गी में CRD का लक्षण आ चुका है। तो इससे पोल्ट्री किसान भाई आप नोट कर लीजिएगा कि CRD ही आ चुका है। और जितना जल्दी हो सके आप इसे सही मतलब बशर्ते समय रहते ही आप इसका जो दवा होता है वो आप सही प्रकार से यूज कर लें। क्योंकि अगर आप सही मतलब टाइम रहते ही अगर आपका मुर्गी में दवा वगैरह यूज नहीं करते हैं तो अगर आपका पोल्ट्री फार्म में CRD अगर ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो आपका बहुत पोल्ट्री मुर्गी मर जाता है या फिर मरने का चांस रहता है। क्योंकि पोल्ट्री किसान भाई अगर आप पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम करते समय जो हम लोग मुर्गी का जो काउच होता है इसमें आपको मतलब बहुत ही रिस्पेक्टरी जमा हुआ मिलेगा मतलब। तो ये भी एक CRD का लक्षण समझ लीजिए। लेकिन इसमें आप सबसे एक मेन पॉइंट वो नोट कर दीजिएगा कि घर घर की आवाज़ और मतलब छींकने की जब आवाज़ आए तो वो एक 100% जो मतलब होता है वो CRD का ही बीमारी होता है पोल्ट्री किसान भाई। तो आज के जो मुद्दा था पोल्ट्री किसान भाई वो CRD के टॉपिक पे था। तो अगर वीडियो किसान भाई पोल्ट्री किसान भाई अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पोल्ट्री से किसी प्रकार का मतलब जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर कर सकते हैं। और पोल्ट्री किसान भाई अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे नहीं गए होंगे तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा पोल्ट्री MK PSA मतलब चैनल है, तो आप इससे भी फॉलो कर सकते हैं पोल्ट्री किसान भाई। और आपको पोल्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक इस वीडियो में।